हेलो, नमस्कार। आवाज़ आ पा रही होगी आपके पास? एक बार मैं चेक कर लेता हूँ। हेलो, चलो ठीक है। तो दोस्तों, अपनी जो बीएससी फाइनल ईयर है उनका, जैसा मैंने बताया था पहले वीडियो बना के कि भाई जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं उनका मैं एक वीडियो बनाऊंगा। और अभी 2 दिन आपके बचे हुए हैं। आज 28 हो गई, 29, 30, 31 को आपकी एग्ज़ाम है। सुबह 7 बजे से 8:30 बजे तक आपकी अलजेब्रा की एग्ज़ाम है और फिर 8:30 से 10 बजे तक आपकी कॉम्प्लेक्स एनालिसिस की। इसके अंदर टाइम टेबल में यह है कि भाई 2 से लेकर 3:30 तक आपकी जो अलजेब्रा की एग्ज़ाम है और 3:30 से लेकर 5 तक आपकी कॉम्प्लेक्स की एग्ज़ाम है। थोड़ा करेक्शन कर लेना, 2 से 3:30 अलजेब्रा और 3:30 से 5 कॉम्प्लेक्स। अब मैं इस लेक्चर में आपको अलजेब्रा के कुछ क्वेश्चंस बता रहा हूँ। अगला जो लेक्चर आएगा उसमें कॉम्प्लेक्स की बताऊँगा। और ये क्वेश्चन है वो मेरे हिसाब से इम्पोर्टेंट है, जो अभी तक के एग्जामों में आए हुए भी है। तो एटलीस्ट इनको तो आपको पढ़ना ही है। देखो, नेसेसरी और सफिशिएंट क्या है भाई, इनको जो मैं क्वेश्चन बता रहा हूँ इनको पढ़ना नेसेसरी है, सफिशिएंट नहीं है। सफिशिएंट का मतलब तो ये होता है कि भाई आप जितना आपको मैटर दिया गया है वो सारी तैयारी करो। आपका पेपर भी आधा हो गया है, मतलब आपको 5 क्वेश्चन करने और पेपर का पैटर्न वही रहता है, तो 20 क्वेश्चन आएंगे, उनमें 5 क्वेश्चन आपको करने हैं। ईजी होने वाला है सब कुछ। तो सबसे पहले जो मेरे को इंपॉर्टेंट लगते हैं वो कुछ क्वेश्चंस बताता हूँ। मैं पूरी बुक के अंदर बताऊँगा, इनको पढ़ के जाना है। जैसे सबसे पहले अपन बात करते हैं कि सेकंड चैप्टर है अपना ग्रुप। आप अपनी बुक में देख लेना, सेकंड चैप्टर अपना ग्रुप है। ग्रुप के अंदर दोस्तों आप एग्जाम्पल नंबर 2 को तैयार करना। सबसे पहले आपको पेज नंबर 25 के ऊपर एग्जाम्पल नंबर 2 मिलेगा। एग्जाम्पल नंबर 2 क्या है कि अपने को एक सेट दे रखा है, उसमें 4 एलिमेंट हैं, 1 - 1 आयोटा माइनस आयोटा। और ये बताना है कि जो गुणा संक्रिया है उसके लिए एक ग्रुप बनाता है, फाइनाइट अबेलियन ग्रुप बनाता है। ये 2018 में आया हुआ है, इंपॉर्टेंट आपके लिए। अब थोड़ा आगे अपन चलते हैं इसमें। एग्जाम्पल नंबर 8, आर परिमेय संख्याओं का एक समुच्चय है, इसके कोई 2 सदस्य ए और बी हो तो ये अपने को दे रखा है ए डॉट बी बराबर ए प्लस बी माइनस ए बी प्रकार से डिफाइन कर रखा है। एग्जाम्पल नंबर 8 पढ़ना है भैया आपको। एग्जाम्पल नंबर 10 भी पढ़ना है। सिद्ध करो कि मॉड्यूलो एम की अवशेष कक्षाओं के योग के संगत एक ग्रुप बनाती हैं। ठीक है, 3 एग्जाम्पल। ठीक है, फिर उसके बाद में पेज नंबर 52 के ऊपर एग्जाम्पल नंबर 6 है। उसमें दे रखा है कि ग्रुप जी में 3 क्रमागत पूर्णांक n के लिए, 3 क्रमागत पूर्णांक n के लिए a b की पावर n बराबर a की पावर n b की पावर n हो तो सिद्ध करो कि आपका जो ग्रुप है वो अबेलियन होगा। एग्जाम्पल नंबर 6 पेज नंबर 52 पे आपको मिल जाएगा। अभी तक थ्योरम कुछ भी नहीं बताइए, अब आएंगे इसमें थ्योरम। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है थ्योरम नंबर फर्स्ट पेज नंबर 56 के ऊपर है। थ्योरम नंबर फर्स्ट पेज नंबर 56 के ऊपर अपने को दे रखा है कि जी स्टार एक ग्रुप है और एक उसका एक एलिमेंट है, ए का ऑर्डर एन है और एम एक ऋणात्मक पूर्णांक है, तो सिद्ध करो कि ए की पावर एम बराबर ई होगा, ए की पावर एम बराबर ई होगा यदि और केवल यदि एम है वो एन का गुणज है। मतलब एम बराबर एन क्यू टाई बताना है, वेरी इंपॉर्टेंट लगा लेना। थ्योरम नंबर 2 भी इंपॉर्टेंट है। और थ्योरम नंबर 5, 1, 2 और 5, यहाँ पे 5 थ्योरम 59 पेज नंबर पे मिलेगी, जिसमें ऑर्डर ऑफ एक्स ए एक्स इनवर्स का जो ऑर्डर है वो ए के ऑर्डर के बराबर होता है, बीच वाले एलिमेंट के ऑर्डर के बराबर है। 3 थ्योरम हो गई है। अब उसके बाद में आगे चलना, पेज नंबर 62 के ऊपर आप एग्जाम्पल नंबर 4 करना। पेज नंबर 62 के ऊपर एग्जाम्पल नंबर 4 मैं पढ़ के बता देता हूं आपको। यदि ग्रुप जी में अवयव ए की कोटि n है तो सिद्ध करो कि a की पावर p की कोटि भी n होगी यदि p तथा n सापेक्षिक अभाज्य हैं। ये इंपॉर्टेंट है। साइक्लिक ग्रुप की डेफिनेशन आपको देखनी है। साइक्लिक ग्रुप के अंदर आपको
थ्योरम नंबर 2 और थ्योरम नंबर 4। थ्योरम नंबर 2 और थ्योरम नंबर 4 देख लेना भाई साइक्लिक ग्रुप के अंदर। थ्योरम नंबर 2 तो ये है कि भाई साइक्लिक ग्रुप आबेली होता है, लेकिन इसका विलोम सदैव सत्य नहीं होता, कि प्रत्येक साइक्लिक ग्रुप अबेलियन होता है लेकिन अबेलियन का साइक्लिक होना जरूरी नहीं। और थ्योरम नंबर 4 जो है कि प्रत्येक इनफाइनाइट साइक्लिक ग्रुप के केवल और केवल 2 जनरेटर होते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इस प्रकार से ये पहला चैप्टर में जो मेरे को 8-10 क्वेश्चन मैंने बताए हैं इंपॉर्टेंट लगे हैं वो। ठीक है, उसके बाद में जो थर्ड चैप्टर आता है अपना क्रमचय वाला। क्रमचय के अंदर अगर दोस्तों अपन बात करना चाहिए तो यहाँ पे एक थ्योरम आपको मिलेगी, थ्योरम नंबर 1 पेज नंबर 76 के। ये दे रखा है कि n संकेतों के फैक्टोरियल n क्रमचयों का एक समुच्चय Pn होता है, वो क्रमचय गुणन संक्रिया के लिए फाइनाइट ग्रुप होता है। n संकेतों के n फैक्टोरियल क्रमचयों का समुच्चय Pn क्रमचय गुणन संक्रिया के लिए फाइनाइट ग्रुप होता है। अब ग्रुप बताना है अपने को भाई, अपन जानते हैं क्रमचय होता है वो एककी आच्छादक फलन होता है, फिर वहाँ पे संवर्ता, तत्समक, प्रतिलोम और साश्रीयता वगैरह नियम अपन बता देंगे। ठीक है, एक वेरी इंपॉर्टेंट इसमें थ्योरम नंबर 6 है, ये बताना है कि भाई an जो होता है अल्टरनेट ग्रुप, an अल्टरनेट ग्रुप होता है और इसका ऑर्डर होता है वो n फैक्टोरियल बाई 2 होता है, ये भी अच्छा है। अगर एक्सरसाइज के क्वेश्चन के ऊपर चले तो एग्जाम्पल नंबर 1 आप लिख लो। एग्जाम्पल नंबर 1, एग्जाम्पल नंबर 7, 8 और 9, बस बहुत है। 1, 7, 8, 9 ये पढ़ लेना आप। फिर उसके बाद में आता है अपना चौथा चैप्टर, सब ग्रुप वाला चैप्टर है, अच्छा चैप्टर है। उसमें आपको पढ़ना है थ्योरम नंबर 2। थ्योरम नंबर 2 क्या है कि एक ग्रुप है, ग्रुप का कोई एरिक समुच्चय H है, वो सब ग्रुप होगा यदि और केवल यदि A बिलोंग्स टू H, B बिलोंग्स टू H, इम्प्लाई AB इनवर्स बिलोंग्स टू H, जिसको 1 स्टेप टेस्ट बोलते हैं, सब ग्रुप टेस्ट, वो पढ़ लेना थ्योरम नंबर 2 जो है। इसके बाद में ये बताना है कि 2 सब ग्रुपों का जो यूनियन होता है, देखो 2 सब ग्रुप का इंटरसेक्शन तो हमेशा सब ग्रुप होता है, लेकिन 2 सब ग्रुप का यूनियन तभी सब ग्रुप होता है जब वो एक दूसरे में कंटेन करे। ये वाली थ्योरम भी आपको देखनी है, थ्योरम नंबर 6 है। उसके बाद में थ्योरम नंबर 8, भाई H कोई ग्रुप G है और उसके 2 सब ग्रुप हैं H और K, तो H और K 2 सब ग्रुप हैं, तो इनका जो गुणनफल H के होता है वो तभी सब ग्रुप होता है जब H के बराबर KH हो। अगर वो दोनों कम्यूट कर जाए दोनों सब ग्रुप, तभी इनका गुणनफल सब ग्रुप बनेगा। थ्योरम नंबर 8 है। ओके, ये थ्योरम थी। अब क्वेश्चंस की अगर यहाँ पे अपन बात करें तो आप ग्रुप का केंद्र वाला है एग्जाम्पल नंबर 7, जिसमें ग्रुप का केंद्र के बारे में है, और एग्जाम्पल 8 नॉर्मलाइजर के बारे में है। ये दोनों देख लेना, एग्जाम्पल 7 और एग्जाम्पल 8 देख लेना। आगे अपन चलते हैं कोसेट्स के ऊपर। तो दोस्तों कोसेट के अंदर अगर बात करें तो यहाँ पे एक लैंग्राज थ्योरम है, थ्योरम नंबर 5, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। लैंग्राज थ्योरम तो आपको करनी ही करनी है कि कोई भी फाइनाइट ग्रुप होता है उसमें सब ग्रुप का ऑर्डर होता है, वो ग्रुप के ऑर्डर को डिवाइड करता है। थ्योरम नंबर 5 और थ्योरम नंबर 3 भी करना है कि कोई भी 2 कोसेट हैं, वो या तो कोई भी 2 राइट कोसेट हैं, वो या तो क्या होते हैं आइडेंटिकल होते हैं या बिल्कुल डिसजॉइंट होते हैं। आइडेंटिकल का मतलब एक समान होते हैं या बिल्कुल अलग अलग होते हैं। थ्योरम नंबर 3 और 5 आपको देखनी है भाई, और तो यहाँ कुछ लग नहीं रहा मेरे को। चलो 3 और 5 देख लेना थ्योरम, बस सफिशिएंट है ये मैटर। अब आते हैं अपन ग्रुप होमोमोर्फिज्म, ग्रुप समाकारिता के ऊपर। अब ग्रुप समाकारिता में बेसिकली अगर अपन देखें तो थ्योरम नंबर 1 देख लेना आप, जिसके अंदर एफ ई बराबर ए डैश और एफ ऑफ ए इनवर्स बराबर एफ ए का होल इनवर्स, बहुत आसान थ्योरम है। थ्योरम नंबर 4 भी देख लेना कि भाई क्रमचय ग्रुप का समाकारी प्रतिबिंब क्रमचय होता है, सॉरी क्रम विनिमय ग्रुप का समाकारी प्रतिबिंब क्रम विनिमय होता है, और चक्रीय ग्रुप का समाकारी प्रतिबिंब होमोमोर्फिक इमेज होती है वो चक्रीय होती है। ओके,
थ्योरम नंबर 5 इंपॉर्टेंट है भाई। आपको अगर एफ है जी से जी डैश में एक की समाकारिता होगी यदि और केवल यदि अष्टी में केवल एक एलिमेंट हो, आइडेंटिटी इंपॉर्टेंट है ये वाला थ्योरम नंबर 5। केले थ्योरम बहुत ही इंपॉर्टेंट है, नाम की थ्योरम है। जब भी केले थ्योरम आएगी तो आपको स्टेटमेंट भी इसका याद करना पड़ेगा और प्रूफ भी आपको देखना पड़ेगा। क्या होता है, प्रत्येक परिमित ग्रुप होता है वो किसी क्रमचय ग्रुप के तुल्यकारी होता है। और केले थ्योरम के आगे है सिद्ध करो कि प्रत्येक इनफाइनाइट जो साइक्लिक ग्रुप है वो पूर्णांकों के योज्य ग्रुप, प्रत्येक इनफाइनाइट साइक्लिक ग्रुप होता है वो प्रत्येक असीमित जो चक्रीय ग्रुप होता है इनफाइनाइट साइक्लिक ग्रुप होता है वो जेड प्लस के तुल्यकारी होता है पूर्णांकों के योज्य ग्रुप के। देख लेना इसको, थ्योरम नंबर 9 है ये। और थ्योरम नंबर 12 भी देख लेना आप। एग्जाम्पल्स की बात करें तो एग्जाम्पल इसमें कुछ खास है नहीं, आप एग्जाम्पल 10 को जरूर देख लेना और तो इजी है। अब आ जाते हैं अपन 6th चैप्टर में, नॉर्मल सब ग्रुप एंड क्यूसेंट ग्रुप। नॉर्मल सब ग्रुप और क्यूसेंट ग्रुप में आपको थ्योरम नंबर 1 देखनी है, ठीक है। थ्योरम नंबर 4, 1, 4, 5, ठीक है, 1, 4, 5। उसके बाद में 7, 1, 4, 5, 7, 10 बस सफिशिएंट है। 1, 4, 5, 7, 10 ये थ्योरम देख लेनी है आपको नॉर्मल सब ग्रुप में। 1, 4, 5, 7, 10। उसके बाद में 167 पेज नंबर पे आ जाओ। 167 पेज नंबर पे दे रखा है कि भाई कोई ग्रुप जो है जी और उसके दो नॉर्मल सब ग्रुप हैं एच और के। तो ये बताना है कि भाई जो एच के होता है, एच और के दो नॉर्मल सब ग्रुप हैं तो जो एच के होगा वो भी नॉर्मल सब ग्रुप होता है। 16 और 18 में आई है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद में आगे क्यूसेंट ग्रुप, बहुत ही इजी है ये। अगर अपन दोस्तों क्यूसेंट ग्रुप की बात करें तो यहाँ पे आप एग्जाम्पल नंबर 2 को देख लेना जिसमें जी अपॉन एच क्यूसेंट ग्रुप पूछा है, जहाँ जी का मान तो ग्रुप दे रखा है जेड प्लस दे रखा है और एच उसका सब ग्रुप दे रखा है 4Z प्लस। एग्जाम्पल 2 और 3 देख लेना। और क्यूसेंट ग्रुप की जो थ्योरम है वो 179 पेज नंबर से चालू है। 179 से आपको थ्योरम नंबर 1 और थ्योरम नंबर 1 तो देखना ही है कि भाई आबेली ग्रुप का जो प्रत्येक अवशेष वर्ग समूह होता है वो आबेली होता है, लेकिन विलोम सदैव सत्य नहीं होता। O2 भी उसके जैसी है, तो 1 तो एटलीस्ट देखना है आपको। एक समाकारिता की मूलभूत प्रमेय है कि ग्रुप जी का प्रत्येक समाकारी प्रतिबिंब होता है वो उसके किसी खंड ग्रुप के तुल्यकारी होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है थ्योरम नंबर 4, 181 पेज नंबर पे है, ठीक है। और यहाँ पे जो एक्सरसाइज है उसका भी आप देख लेना, पहले का पहला 2019 में आया हुआ है, बहुत ही आसान है। जी अपॉन एच पूछा है आपको, खंड ग्रुप बनाना है। यहाँ पे 6 चैप्टर हो गए हैं। 7वां चैप्टर अपना रिंग वाला है और मैं सजेस्ट करता हूँ कि रिंग वाला बहुत ही आसान है। यहाँ पे ये जो शून्यवाचक रहित, शून्यवाचक सहित, इनकी डेफिनेशन देखनी है, पूर्णांक या प्रांत की डेफिनेशन देखनी है, क्षेत्र की डेफिनेशन देखनी है आपको। अगर थ्योरम्स की बात करें तो यहाँ पे 4 ही थ्योरम है। थ्योरम नंबर 2, थ्योरम नंबर 2 दे रखा है कि एक वलय शून्यवाचक रहित होगा यदि और केवल यदि उसमें निरसन नियम लागू होते हैं। थ्योरम नंबर 2 के बाद में आपको देखना है थ्योरम नंबर 4, तत्सममी वलय में जो एकांकों का जो समुच्चय होता है वो एक गुणात्मक ग्रुप होता है। थ्योरम 2 हो गई, 4 हो गई, उसके बाद में 6, उसके बाद में 7, 2, 4, 6, 2, 4, 6, 7 और 10 कितनी हुई? 2, 4, 6, 7 और 10। मैं आपको कह रहा हूं कि सिर्फ ये 5 थ्योरम देख लो यहाँ पे, 2, 4, 6, 7, 10। इनमें से जो पिछले साल आ गई थी उसको छोड़ देना चाहिए अगर आप छोड़ना चाहो तो, बाकी के देख लेना। वैसे रिपीट भी हो जाते हैं तो आप एटलीस्ट इन 5 को पढ़े लेना, 2, 4, 6, 7, 10, राइट। और इसके बाद में अब एक्सरसाइज में इसमें चले तो एक्सरसाइज में आपको करना है क्वेश्चन नंबर 4 करना है, एग्जाम्पल 4 करना है, 201 पेज नंबर पे है। एग्जाम्पल 5 भी देखना है। 4, 5 करने के बाद में एग्जाम्पल नंबर 9 वेरी इंपॉर्टेंट डाल लेना भाई। एग्जाम्पल नंबर 9 वेरी इंपॉर्टेंट।
तो अगर मैं आपको बताऊं कि रिंग वाला चैप्टर किसी को पढ़ना हो ना, तो मैं उनको सिर्फ 6 क्वेश्चन सजेस्ट कर रहा हूँ। एक तो एग्जाम्पल नंबर 9 बता रहा हूँ, थ्योरम उनको करनी है 2 करनी है, 4 करनी है, 6 करनी है, 7 करनी है, 10, 5 थ्योरम और 1 एग्जाम्पल, 6 में ही काम चल जाएगा आपका। सब रिंग एंड फील्ड ऑफ क्यूसेंट की बात करें, 8वां चैप्टर अपना है, उसमें थ्योरम नंबर 1 करनी है भैया आपको, 212 पेज नंबर पे है थ्योरम नंबर 1, थ्योरम नंबर 3, ठीक है, 2 थ्योरम करनी है अभी, थ्योरम 1 और 3 हो गया। 216 पेज नंबर पे एग्जाम्पल नंबर 3 है, जिसमें एस बराबर दे रखा है a प्लस 2 की पावर 1/3, b प्लस 4 की पावर 1/3, c आर का एक उप क्षेत्र है। ये एग्जाम्पल 3 देख लेना आप, ठीक है। एग्जाम्पल 7 देख लेना। तो कुल मिला के यहाँ पे एग्जाम्पल 3 जो है वो आपको 216 पेज नंबर पे मिलेगा नई बुक्स में, और एग्जाम्पल 7 जो है वो 218 पेज नंबर पे मिलेगा। एग्जाम्पल जो 7 है उसमें बताना है कि जो एक जो नॉर्मलाइजर एन होता है वो सब रिंग होता है। तो 2 थ्योरम बताए कौन कौन सी, पहली और तीसरी, और 2 एग्जाम्पल बताए हैं मैंने कौन कौन से, तीसरा और 7वां। आगे अगर अपन इसमें बढ़े तो फिर आगे आपको करना है थ्योरम नंबर 4 करनी है, थ्योरम नंबर 7 करनी है। थ्योरम नंबर 7 एक बहुत ही बड़ी थ्योरम है जिसमें बता रखा है कि कोई वलय आर है, उसका एक तत्सम की वलय आर डैश में एम्बेडिंग की जा सकती है, अंतः स्थापन किया जा सकता है। तो थ्योरम नंबर 4 हो गई, थ्योरम नंबर 7 हो गई, थ्योरम नंबर 8 भी आपको देखना पड़ेगा। और थ्योरम नंबर 11 आपको देखना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 1 है, अभाज्य क्षेत्र का है, सिद्ध करो कि परिमेय संख्याओं का क्षेत्र q प्लस डॉट एक अभाज्य क्षेत्र होता है। पेज नंबर 236 के ऊपर क्वेश्चन नंबर 1 और थ्योरम नंबर 11 ये आपको देखनी पड़ेंगी। इसके बाद में आइडियल्स का चैप्टर आता है, चैप्टर नंबर 9, डेफिनेशन वगैरह तो आपको देखनी है। अगर अपन क्वेश्चन थ्योरम की बात करें तो थ्योरम नंबर 2 बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। थ्योरम नंबर 2, थ्योरम नंबर 5, 2, 5 और 7, 3 थ्योरम देखनी है आपको। कौन कौन सी, 2, थ्योरम नंबर 5, थ्योरम नंबर 7। आइडियल्स के अंदर चल रहा हूँ। थ्योरम नंबर 7 है, पूर्णांकों की जो वलय है वह वो जेड प्लस डॉट एक मुख्य गुंजावली वलय और मुख्य गुंजावली प्रांत होती है। ये तो थ्योरम नंबर 7 है। थ्योरम नंबर 5 जो है वो है क्रम विनिमय तत्सम की वलय एक क्षेत्र होता है यदि और केवल यदि उसकी, इसमें यह दे रखा है कि क्रम विनिमय तत्सम की वलय क्षेत्र होता है यदि इसकी कोई उचित गुंजावली न हो या फिर वो एक सिंपल रिंग हो। तो थ्योरम नंबर कौन सी हो गई, 2 हो गई, 5 हो गई, 7 हो गई, ये देख लेना भाई। फिर आगे अपन बात करें तो आप थ्योरम नंबर 11 देख लेना, 2020 में आई हुई है। आर क्रम विनिमय तो आर अपॉन आई भी क्रम विनिमय होगा, और आर तत्सम किया तो आर अपॉन आई भी तत्सम की होगा। थ्योरम नंबर 11 पेज नंबर 258 पे है। थ्योरम नंबर 13 और 14 में से एक कन्फर्म आएगा। थ्योरम नंबर नहीं, हाँ यहाँ पे 13, 14 और 15, इन 3 में से एक जरूर आएगी आपके। पेज नंबर 259, 260, 61 पे है। थ्योरम नंबर जो 13 है वो वलय समाकारिता की मूलभूत थ्योरम है, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ रिंग होमोमॉर्फिज्म। इसमें बताना है कि वलय आर की प्रत्येक समाकारी प्रतिबिंब होता है उसके किसी विभाग वलय के तुल्यकारी होता है। ये तो थ्योरम नंबर 13 है। थ्योरम नंबर 14 है वो क्या है, क्रम विनिमय तत्सम की वलय आर की कोई गुंजावली आई अभाज्य गुंजावली होती है यदि और केवल यदि आर अपॉन आई पूर्णांक प्रांत हो। और 15 भी इसके जैसी है कि एक क्रम विनिमय तत्सम की वलय आर की कोई गुंजावली आई उच्चिष्ट गुंजावली होती है यदि और केवल यदि आर अपॉन आई क्या हो, एक क्षेत्र हो। तो 13, 14, 15 बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम है। इसके बाद में ये चैप्टर हो जाता है रिंग वाला। मैंने वेक्टर स्पेस भी पढ़ाया था आपको। तो वेक्टर स्पेस की अगर बात करें तो वेक्टर स्पेस में डेफिनेशन आपको याद करनी है। डेफिनेशन के बाद में आप देख लेना क्वेश्चन नंबर 2 देख लेना, एग्जाम्पल नंबर 2 पेज नंबर 277 के ऊपर, सिद्ध करो कि फील्ड एफ है वो अपनी सब फील्ड एस के ऊपर एक वेक्टर स्पेस बनाता है। उसके बाद में एग्जाम्पल नंबर 5 भी देख लेना आप, 2 बहुत हैं। आगे चले, सब स्पेस मैंने पढ़ाया हुआ है आपको।
सब स्पेस में आप थ्योरम नंबर 2 देख लेना कि भाई कोई सदिश समष्टि V और F का कोई अरिक्त उपसमुच्चय W है, वो उपसमष्टि के लिए आवश्यक को पर्याप्त प्रतिबंध दे रखा है। W1 W2 बिलोंग्स टू W, तो W1 माइनस W2 भी W में होता है। ये थ्योरम नंबर 2 है, 2018 में आई हुई है, बहुत ही अच्छी है। थ्योरम नंबर 2 के साथ में थ्योरम नंबर 4 भी देख लेना आप। 2 4 हो जाए तो फिर आप थ्योरम नंबर 5 देख लेना। तो 2 हो गई, 4 हो गई, 5 हो गई। थ्योरम नंबर 6 देख लेना कि वही वेक्टर स्पेस है V, उसकी दो सब स्पेस हैं W1 और W2, तो इनका यूनियन जो होगा वो तभी सब स्पेस होगा जब या तो W1 W2 में कंटेन करे या W2 W1 में कंटेन करे, जैसे सब ग्रुप में अपन ने पढ़ा था। तो थ्योरम नंबर 2 हो गई, 4 हो गई, 5 हो गई और 6 हो गई, ठीक है। और एक थ्योरम नंबर 7 हो गया, बस इतना बहुत है। तो ये मैंने बताया है जो है। अब जो चैप्टर आप पढ़ना चाहते हो, वैसे करने तो आपको 5 क्वेश्चन ही है, मैंने तो बहुत सारा मैटर बता दिया। मैंने लगभग हर यूनिट का बताया है, 5वें यूनिट को छोड़ के 4 यूनिटों का आपको मैटर बताया। अब आपको जैसे मान लो कि कोई बच्चा सेकंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ चैप्टर पढ़ रहा है, तो इनके अंदर सेकंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ चैप्टर पढ़ रहा है, तो जो मैंने अभी बोले हैं ना, वो तो कम से कम उसको पढ़ के जाने हैं, ये वाले क्वेश्चंस और थ्योरम तो। और मैं आपको बता रहा हूँ कि आप रिंग वाला भी तैयार करो अच्छे से, क्योंकि रिंग वाले में आपको सिर्फ 6 क्वेश्चन है। कौन कौन से? थ्योरम नंबर 2 है, 4 है, 6 है, 7 है, 10 है, 5 तो थ्योरम हो गई। इन 5 में से 2020 में आई हुई निकाल दो, शायद 2 थ्योरम तो निकल जाएंगी यहाँ से, 3 थ्योरम बचेंगी। और एक वो अपना जो है एग्जाम्पल नंबर कौन सा था, 10 था, उसमें A² बराबर A था, उसमें आइडेम्पोटेंट का था, बुलिये वलय का था, A² बराबर A, एक वो देख लेना आप। तो इस टाइप से जो मेरे को इम्पोर्टेंट लगे वो मैंने बताए हैं, आप पढ़ना इनको सबको। कोई भी डाउट हो तो पूछ लेना। अब जो नेक्स्ट लेक्चर है, मैं कल कॉम्प्लेक्स के बारे में भी आपको कुछ क्वेश्चंस बताऊंगा। ये जो मैं बता रहा हूँ आपको, आई होप लगभग यहाँ से पेपर आपका बन जाएगा। कम से कम इनको पढ़ना है। आप भाई पेपर ना मिले तो ऐसे मत बोलना कि सर आपने बताया था, हम तो वही पढ़ के गए, उनमें से एक भी नहीं मिला। मैं बता रहा हूँ कि ये नेसेसरी सफिशिएंट नहीं है, ये ध्यान रखना। मिल जाए तो सारा मिल जाए, नहीं मिले तो, और नहीं मिलेगा तो फिर बनेगा कहाँ से? क्वेश्चन तो यहीं से बनेंगे। अभी मैंने बताया यहीं से बनेगा पेपर, तो आपका हो सकता है इसके आगे पीछे से थोड़ा हो जाए, तो कम से कम इनको पढ़ के जाना है। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद। और नो टेंशन, आपको पेपर देना है। जैसे आपकी पहली एग्ज़ाम है वो 2 बजे से है, तो आपको 1 बजे सेंटर पे पहुंचना है अपने अच्छे से, और अपना रोल नंबर देख लेना है, प्रवेश लेटर लेके जाना है, अपनी जो भी आईडी है वो लेके जाना है। बिल्कुल भी नहीं घबराना है। इसमें ये नहीं है कि भाई आप एक दिन में 2 एग्ज़ाम हो रही हैं तो आप घबराने लग जाओगे, ऐसे नहीं है। अपने जो पढ़ा था वो सब कुछ अच्छा होगा आपके साथ। और वैसे भी ये तो कोरोना टाइम में अपना काफ़ी टाइम ख़राब हो गया, वरना पहले भी तो अपन 5 यूनिट पढ़ के देते थे एग्ज़ाम। ये तो अपनी मानसिकता हो गई कि अपने से 2 यूनिट तैयार नहीं हो पाते, जबकि अपन ने पूरा पढ़ रखा है, ऊपर नीचे का सारा मैटर पढ़ रखा है। आप अच्छे से पेपर देना, नो टेंशन पेपर देना, आपके पास सफिशिएंट टाइम होगा। और आपको 5 क्वेश्चन करने हैं, 90 मिनट है। अलजेब्रा का पेपर बहुत छोटा आने वाला है आपका। अलजेब्रा का पेपर आपका 1 घंटे में आराम से हो जाएगा, पूरा का पूरा 1.5 घंटे का पेपर है। चलो फिर अब मैं नेक्स्ट लेक्चर कॉम्प्लेक्स का डालूंगा, शायद कल डालूंगा वो, और उसमें भी आपको कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मेरे नज़रिए से जो इंपॉर्टेंट होंगे वो मैं आपको बताऊंगा। धन्यवाद।